तो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और आप देख रहे हैं भूतो पीडिया। इस चैनल पे हम बात करते हैं भूत, प्रेत, तांत्रिक, डायन, कंठ पिशाचनी, डेड फुटिया और काफी सारी एंटिटीज के बारे में। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बेसिकली जो ये कहानी है ये बनारस की है। कहानी है 1980 की कहानी, जिसमें एक तांत्रिक होता है, उसके गुरु होता है, 3 बेटियां होती है तांत्रिक की। जो उसका शिष्य होता है उसकी 3 बेटियां होती है और उसे अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए बेटे की प्राप्ति चाहिए होती है। वो अपने तांत्रिक से पूछता है कि मुझे अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक बेटा चाहिए, तो उसके लिए मुझे उपाय बताओ। वो बताता है कि उसके लिए तुझे बलि देनी पड़ेगी। किसकी? अपनी बीवी की। अगर वो अपनी बीवी की बलि देगा तो उसे बेटा होगा। वो पता नहीं कैसे उस चीज के लिए वो एग्री हो जाता है और वो कहता ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, आप भले मेरी बीवी को मार दो बट मुझे पुत्र की संतान की एक प्राप्ति कर दो। क्या कुछ टाइम बाद कि उसको एक बेटा होता है और जब उसकी बीवी होती है, जब बेटे को डिलीवर करती है, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो क्या करता है, वो अपनी तीनों बेटियों को गाँव में छोड़कर और निकल जाता है शहर में। एक्चुअली जो उसका गांव होता है वो बनारस के जो शहर होता है उससे काफी अलग से हट के होता है। देखा होगा कि मतलब एक बाजार होता है, एक शहर होता है, उसके आसपास काफी गांव होता है, तो ऐसे रहता है। तो जब वो शहर पहुंचता है तो उसकी ना मतलब दोस्ती होती है एक आदमी से, जैसे उसी की एज का एक बंदा होता है। एक्चुअली होता क्या है कि वो भी एक तांत्रिक होता है बट उसे बताता नहीं है कि मैं तांत्रिक हूँ, क्योंकि उसके पीछे भी एक राज होता है। अब वो क्या करता है, जब इसका बेटा 3, 3.5, 4 साल का होता है तो मतलब बीमार होना शुरू हो जाता है। तो जो तांत्रिक होता है, जिसका बेटा होता है, उसे पता लग जाता है कि इसको कोई क्रिया करी जा रही है। होता है कि अब जो उसका दोस्त था वही उस पर क्रिया करता है, तो हो जाती है उन दोनों के बीच में। तो लड़का भी उसको जानने लगता है, चाचा करने लगता है। तो वो क्या करता है कि वो उसको कभी कुछ खाने को देता है, जैसे मीठी चीजें खाने को देगा, उसे अपने घर में बुलाएगा, उसका कुछ बाल लेगा। मतलब एक्चुअली उसे बस वो मारना चाहता था कैसे भी। बीवी भी गई, बेटा भी गया, बची 3 बच्चियां। अब क्या होता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने गांव आया था, अपनी बेटियों के पास। उसके पास कुछ रहा नहीं है तो वो अपनी कहता है अपनी बेटियों को ही अपनी पढ़ा लिखाऊंगा। गांव आता है। अभी जब गांव में रहता है तो अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है, बट थोड़े ही टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद, उसकी बेटियां की भी मृत्यु होनी मतलब शुरू हो जाती है। 1 साल बाद एक बेटी, बड़ी सबसे बड़ी वाली बेटी मर गई। उसके बाद सबसे छोटी मतलब जो बीच वाली बेटी थी वो मर गई। अब बच्ची सिर्फ एक, सबसे छोटी वाली। वो अपने गुरु के पास दोबारा जाता है, वो सब कुछ बताता है कि मतलब गुरुजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसका कोई उपाय बताओ। अब वो कहता है कि अगर तुझे इसको बचाना है तो इसके लिए तुझे अपनी बलि देनी होगी। अब इसे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं इसे मतलब या तो वो अपने खानदान को बचा ले या फिर खुद को बचा ले। अपने गुरु से ये कहता है कि मुझे अब ये जानना है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे और किया किसने। जब वो अपने गुरु से सब पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा खानदान मतलब खत्म हो रहा है, मेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसे, तो जो उसका गुरु होता है वो ठीक से उसे जवाब नहीं देता है। तो उसे कुछ शंका होती है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब वो क्या करता है कि बनारस में एक बहुत ही सिद्ध पंडित थे, वो उनके पास जाता है। वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है काफी टाइम से, मेरे घर में अब सिर्फ हम 2 लोग बचे हैं, एक मैं और मेरी बेटी, तो इसके पीछे क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। तो मुझे वो बताते हैं कि ये जो भी किया धरा है आपके गुरु ने ही करवाया है, जिस गुरु ने तुझे सब कुछ सिखाया है उसने तो सब कुछ ये बर्बाद किया है। अब वो ऐसा क्यों करता है वो उससे पूछता है, तो वो बताते हैं कि जो उसका गुरु था वो उसकी वाइफ पे, जो उसकी बीवी थी, उस पर मोहित हो गया था। कुछ टाइम पहले क्या होता है कि वो अपने गुरु को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाता है, तो वो उसकी बीवी को देख के मोहित हो जाता है। तो वो उसकी बीवी से कहता है कि मतलब समझ सकते हो, मतलब इंटीमेट करने के लिए कहता है, बट उसकी वो मना कर देती है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो वो उसकी बीवी से कहता है कि मैं तेरा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। और जो वो उसका दोस्त था शहर में, उसका दोस्त, वो भी उसी का ही आदमी था, उसका ही एक शिष्य था। उसने ही उसको भेजा होता है कि पहले इसके लड़के को मारो, उसके बाद वो उसकी बेटियों को मारता है। उसके परिवार में सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं, वो और उसकी बेटी, जो कुछ समय बाद वो भी मर जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी जो वो तांत्रिक है उसकी आत्मा उसी घर में रहती है जिस घर में उसका परिवार रहता था। आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं, बट वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर कोई जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब मार देती है। जो उसके साथ उस घर में उसके साथ बुरा हुआ है वो उसका बदला लेना चाहती है। और वह आज भी उस गुरु के जितने भी खानदान में लोग बच्चे बेटे जन्म ले, लड़कियों को कुछ नहीं करती वो,
अगर किसी लड़के ने जन्म लिया तो उसे तुरंत के तुरंत मार देती है।